ओके, तो आज का जो प्रॉब्लम है दैट इज इरर से रिलेटेड है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इरर ऑफ द कंपोजिट ट्रेपेजोइडल रूल। ओके, तो ओके। इसमें क्या होता है कि जो इंटीग्रल को हम कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रल जो कि हमारे पास कोई भी इंटीग्रल होता है, उस इंटीग्रल का जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम सब इंटरवल्स में ब्रेक करने के बाद, एक्चुअली इंटीग्रल इज द समीशन ऑफ द, है ना। तो हम हम्म। इंटरवल को अगर जितना ज्यादा हम सब इंटरवल्स में ब्रेक करते हैं उतना एक्यूरेट इंटीग्रल आता है ना। जो डेफिनेट इंटीग्रल यस। हम कैलकुलेट करते हैं इन द सम ऑफ फॉर्म ऑफ द समीशन के फॉर्म में नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम उसके जो उसका इंटरवल है, जिस इंटरवल में उसे हमें इंटीग्रेट करना होता है, उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो जितना ज्यादा उसके सब इंटरवल ब्रेक होते हैं उतना कम एरर आती है। ओके, तो हेयर द रूल कि अगर हमारे पास इतने सब इंटरवल हो तो कितना एरर बनेगी, इतना सब इंटरवल हो तो कितना एरर बनेगी। ठीक है, तो दिस इज ट्रेपेजॉइडल रूल बोलते हैं, टू यूज टू एवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल विद 12 सब इंटरवल्स ऑफ द इक्वल लेंथ। ओके, इज इक्वल टू, तो कितना एरर आएगा वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो पहले तो हम इसकी मेथोडोलॉजी, इसका फार्मूला समझ लेते हैं, देन वी विल अप्लाई। ओके, ओके। तो फार्मूला ये है कि इसको याद रखने का, मतलब क्वेश्चन आता है तो आपको क्या यूज करेंगे। तो दिस इज ईरर, you can just write like this: either in trapezoidal rule for definite integral, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि ये फार्मूला कब यूज होता है, कि कितनी इधर इंटीग्रल। ओके, so if we have a integral like this, suppose that we are from a to b, और यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एंड वी हैव दिस अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब इस केस में ए हमें पता है, दिस इज लोअर लिमिट, बी पता है, दिस इज अपर लिमिट, एंड एफ एक्स वी नो अबाउट दिस एफ एक्स। सो इसका जो इरर लिखते हैं, फार्मूला जो इरर का लिखते हैं, दैट इज योर दिस इरर ई ई इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, दिस इज फार्मूला माइनस ऑफ बी माइनस ए f double dash at the c h square divided by 12। here we will have interval, जैसे कितना सब इंटरवल्स में डिवाइड करें, जैसे यहाँ पर 12 था तो यहाँ पर n लिखते हैं। अगर जनरल फार्मूला हम लिखे, अगर n सब इंटरवल्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, n ओके। जितने भी सब इंटरवल्स होंगे उतने में हम डिवाइड, तो दिस इज योर n। s और n एक जैसा दिख रहा है ना, थोड़ा इसको चेंज करते हैं। This is look like okay. So this is your H. What is H is there? H is the कि जब हम उस इंटरवल को ब्रेक कर रहे हैं तो जो इक्वल सब इंटरवल बने उसकी जो लेंथ है, दैट इज योर H, है ना। तो इफ हाउ वी कैलकुलेट दिस H, H को हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज योर B माइनस ए डिवाइडेड बाई N। यहाँ से हमारे पास H निकल आता है, ठीक है। ओके, यस सर। और ये जो एफ डबल डैश यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ये चीज यूज हुई है, दिस इज बिलोंगिंग टू ए कमा बी, एफ डबल डैश। तो दिस दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो सी वो पॉइंट है जहां पर ये सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। ओके, यस सर। हाँ, तो दो तीन चीजें कि इफ इफ ट्राइपोडल रूल से हम इस इंडेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में जो एरर निकलती है या जो एरर हमारे पास आएगी, दैट वी विल कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला,
and formula is defined as minus b minus a into f double dash c h square upon n, where n is the how many subintervals we are dividing our interval. Okay, यहाँ पर जो f डबल से डैश c है that is maximum, है ना, या you can say maximum value of f double dash x in this interval, समझिए ना। Yes. इस इंटरवल में तो जो c है that is the point where f double dash is maximum. ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू है कह सकते हो उस इंटरवल के अंदर, मतलब ए से बी के बीच में मैक्सिमम कब एफ डबल डैश एक्स हो रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी वी विल कैलकुलेट एंड पुट इन दिस फार्मूला एंड वी विल गेट द एरर। ओके, Yes. ओके, तो दिस थिंग, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ठीक है सर। सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या है? वो तुम्हारे पास क्या है, दैट इज योर 0.2 से 1.4 तक हमें जाना है, एंड दिस इज साइन ऑफ एक्स माइनस टू द बेस ई लॉग एक्स और डी। ओके, तो Okay. हियर वी कैन जस्ट सी क्लियरली एन बराबर कितना है? 12. 12। ओके, एंड व्हाट इज द ए? 0. 0.2. And what is b here? 1.4. 1.4. Okay, and what will be h if we calculate h? So that will be what? B minus a divided by n. It means this is 1.4 minus 0.2 divided by 12. And what you got from here? This is 1.2. Okay, divided by 12, Okay. it means it will have 0.1. So this is the value of h. Clear? Okay. तो एंड fx जो तुम्हारे पास है वो क्या हो जाएगा? What will be the fx here? This is fx. Sin x minus log x. Yes, yes. This is sin x minus. Okay. And now this take the first derivative of it. So what you got? This is sin is cos x and this is minus 1 upon x. And again we take second derivative. So this will be f double dash of x. You will have minus of sin x. Okay, and this is 1 upon x का जो डिफरेंशिएशन करते हैं that is your minus of 1 upon x square, है ना, so it will be Yes, sir. plus of 1 upon x square. Okay, and we have interval this, ध्यान दीजिएगा, we have interval 0.2 to 1.4. Okay, and we want the maximum value of this function in this interval. Okay, तो अगर हमें 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 क्या कैलकुलेट करना है? वी वांट दिस मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्स, यू कैन जस्ट से मैक्स which when x is lies between 1.4 and this is 0.2. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, here sine is negative and you know that one thing is sin x, thing, you know that one thing कि sin x is approximately equal to x when x is very less, है ना? Right. We know this thing. Okay, if it is very less. Okay, so we can see clearly, और यहाँ पर क्या है? 1 upon x square. तो 1 upon x will be where x या x square will be greater
if x is less, you know that जितना x Yes, sir. छोटा होगा 1/x उतना बड़ा होगा, Yes. है ना। और अगर 1/x जितना बड़ा होगा उतना ही 1/x छोटा होगा। तो यहाँ पर Oh, हमारे इंटरवल के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 0.2 है। दिस इज आइडिया yes, हाउ sir. यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव को देखना है। तो हमें इंटरवल की जो वैल्यूज है उस पे आधार पर हमें देख लेना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। या अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, यू हैव दिस फंक्शन, अगर इसको हम एक दूसरा फंक्शन gx मान ले, है ना, फिर इसका डेरिवेटिव Hmm. लिखे, फिर वही फर्स्ट, Derivative करें. हाँ डेरिवेटिव निकाल, वो एक तरीका है, दैट इज लॉन्ग प्रोसेस। मतलब उससे भी अगर नहीं Yes. तुम डायरेक्टली आप देख पा रहे हो तो आप साइड में इसको एज अ फंक्शन मान के साइड में उसको कैलकुलेशन कर दो कि किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू। ओके, Okay. ठीक है। बट यहाँ पर आइडिया आ जा रहा है क्योंकि 0.2 पे इट विल बी गिव्स अ मैक्सिमम वैल्यू एंड एट 1.4 इट विल बी गेट्स लेसर वैल्यू। So the maximum value is 0.2. So if you want to max of this function f double dash of x in this interval, so this clearly at this point, this point पे when this x is 0 point. 0.2. Okay, so put here this is 0.2. ठीक है, तो 0.2 पुट करिए, तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, दिस इज योर माइनस ऑफ साइन ऑफ 0.2 एंड प्लस दिस इज 1/x स्क्वायर, इट मीन 0.2 का होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज माइनस साइन ऑफ 0.2। अब यहाँ पर कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़ेगा, दिस इज 1/0.04। ओके सर, यहाँ पे साइन एक्स एक्स के जितना है आपने साइड में लिखा है अप्रोक्सीमेट, तो एक्स वेरी लेस है. ये तो जरूरी नहीं है ना कि एग्जैक्टली वो ओके 0.2 के ही इक्वल हो। Is not ओके ओके. necessary. If you have a calculator, scientific calculator, then you find the value of sine. And here the value is 0.2 is in radian. So it's not degree actually. तो यहाँ पर जब ऊपर ले जाएंगे तो it will be have, यहाँ पर तो 100/4 it means 25 हो जाएगा ये, है ना। यस सर. इसको जब पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे और it will be have 2 zeros and it will be 25. So point 2, let us calculate in the scientific calculator. Sine. This is coming 0.2 degree radian. Mm, Radian to sine 0.2. It will be equal to this is equal to माइनस हो जाएगा 0.198। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 0.2, है ना। Yes. And plus this is 25. Okay, so here we can just say this is 25 minus 0.1986. So here we have this is 24 point. This will be 24 point. So 24.802. हाँ, this is 24.8014. ठीक, so this is your maximum value of the second derivative. It means this is actually f double dash. ओके, जिसकी हमें जरूरत पड़ती थी वहां पर। इज इट क्लियर? Clear. ओके, so let's write and calculate the value. So this implies, या पहले तो फार्मूला लिख लीजिए, सिंस E is just equal to माइनस बी माइनस ए
एंड एफ डबल डैश टी इंटू एच स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एन कितना हो जाएगा 12। ओके, यस सर। तो लेट अस पुट दिस इज माइनस बी मतलब 1.4 माइनस 0.2 एफ डबल डैश। अच्छा, क्योंकि ये हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो दिस एरर विल बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू दिस, है ना, because we have just put in this is maximum value of the current, and h is 0.1 whole square and divided by 12. Okay, so let us calculate. Here it will be minus, and this is your 1.2, this is 24.814, and this is 0.01 and divided by 12. So you have this is 1.2 into 24.814 into 0.01. Okay, this will be have get, and this is divided by 12. So we get this answer. This is your minus of 0.02481. ओके, तो दिस माइनस शोइंग कि हमारे पास जो इंटीग्रल का वैल्यू कैलकुलेट होगा, है ना, वो इंटीग्रल का यस सर। वैल्यू हमारे पास इट 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 इज मोर, है ना, मतलब जो भी वैल्यू निकल रही है उससे ज्यादा माइनस ये शो कर रहा है। कम होता है तो एडिशन होता है ना, बट इसका जो एरर का जो मॉडुलस होगा, तो मैं जो एरर हमारे पास आती है दैट इज बी टेक मॉड, ये निगेटिव वैल्यू तो ये शो कर रही है कि हमारे पास जो इंटीग्रल का वैल्यू निकल रहा है दैट विल बी ग्रेटर, तो इतना कम करना पड़ेगा। दिस इज योर एरर, है ना। राइट। तो दिस मॉडुलस दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी टेक मॉड ऑफ दिस इज 0 minus this is 0.02481. Okay, so it means positive of this, so this is 0.02481. दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ओके। ठीक है, यस तो सर। ये, हाँ, ये हमारे पास फार्मूला होता है टू बी कैलकुलेट द एरर। तो दिस विल बी योर, क्या आंसर आ जाएगा, 0.0248, ये आ रहा था 81। सर क्लियर? 3 प्लेसेस तक निकालना है। क्या चीज? थ्री थ्री प्लेसेस तक डेसिमल। हाँ, तो बस यही मतलब जीरो हाँ पॉइंट, जी, 2 4 तक। बस, ठीक है। तो इस तरीके से एरर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कोई और इस तरीके का क्वेश्चन आता है जनरली कि एक इंटीग्रल है, उस इंटीग्रल को फाइंड करेंगे तो उसकी एरर क्या होगी, है ना। समटाइम्स ये नाम ओके। लिख देते हैं, समटाइम्स वो नाम नहीं लिखते, ठीक है। ओके तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड एज वेल। सर, ये कंपोजिट लिखा हुआ आएगा, कंपोजिट ट्रेपेजोइडल रूल। हाँ, वो लिखेंगे, नहीं भी लिखते हैं और आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द एरर देयर, तो यू कैन यूज दिस फार्मूला। ओके ठीक। सर, जो आपने ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया एरर को, वो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है इसलिए। नहीं, वो मैक्सिमम वैल्यू इसलिए, मैक्सिमम का मतलब है वो चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव, मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है। तो अच्छा। हमें एक्चुअली क्या है ना, हमको कहते नहीं हिंदी में निरपेक्ष मान की हम कहेंगे बात, ये माइनस प्लस तो ये कम ज्यादा दिखा रहा है कि हमारे पास इंटीग्रल ज्यादा हो जा रही वैल्यू या फिर कम रह जा रही। अगर कम रह जा रही तो इस एरर को ऐड कर देंगे तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, है ना। और अगर हमारी हमारी इंटीग्रल की वैल्यू ज्यादा आ रही तो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके। ओके, अगर मान लो हमने कहा ओके। कि हमारा इंटीग्रल जो है ए टू बी ऑफ एफ एक्स इस गिव सम वैल्यू के,
ठीक। तो दिस इज के इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इट हैव सम एरर। तो अब एरर वो ई यस है, ई अगर निगेटिव में है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, अगर ई पॉजिटिव में है तो इसको ऐड करना होगा, ठीक। बट हमें यस यस। एक्चुअली एरर कितनी है, ई के बराबर ना, इसके मॉडुलस के बराबर ही तो है। ओके ओके। ठीक, मतलब निरपेक्ष मान हमारे पास एरर, एरर को हम उसके विदाउट साइन ही रखना होता है। आगे सुनो। ओके, हम्म। क्लियर। यस तो दिस इज अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि समझ आ गया होगा ना। अब इस तरीके यस सर। प्रॉब्लम देखना, ढूंढना कि कहाँ है, और उसको जो है ट्राई करना। बस एक फार्मूला याद रखना, सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला याद रहेगा तो कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर होता ही है वहाँ पे, ओके ओके। है ना। और कैलकुलेटर की भी वहाँ पर यूज करना, मतलब ऐसे कैलकुलेशन अगर आप करने बैठ जाओगे तो इट विल बी टेक मोर टाइम। हाँ जी। सर जैसे कि साइन एक्स रेडियन में है या डिग्री में है, कैसे पता चलेगा मुझे? क्योंकि यहाँ पर डिग्री नहीं, यहाँ पर रेडियन का वैल्यू है, मतलब डिग्री एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई फंक्शन रहता है, ठीक है, जैसे मान लो कहीं अगर डिफाइन है, मोस्ट ऑफ द जो कैलकुलेशन होती हैं रियल में या फिर कहीं पर अगर हम बात करते हैं तो हम रेडियन में बात करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम स्टार्टिंग में बचपन में तो डिग्री में पढ़ रहे होते हैं, आफ्टर दैट सारी चीजें हम रेडियन में करने लगते हैं, समझे। ओके। क्योंकि दिस इज द फंक्शन, ठीक है। और आप देखिएगा कि जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम उसके लिए एक यूनिट सर्कल लेते हैं ना। यस सर। और यूनिट सर्कल पे जो हम पॉइंट डिफाइन करते हैं पी एक्स कामा वाई, दैट इज, जब उसमें हम एंगल के फॉर्म में लिखते हैं कॉस थीटा और इस तरीके से, है ना। तो एक्चुअली जो यस सर। फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं इस पे एक्चुअली डिफाइन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हम एक्स रखते हैं, फंक्शन जो रखते हैं दैट इज इन रेडियन, ठीक है। या यू कैन जस्ट ओके से कि दिस साइन इज समहाउ फंक्शन फ्रॉम, इसको हम बोलते हैं ना कि दिस इज फंक्शन फ्रॉम कहाँ से, -पाई बाई से, कुछ ऐसे लिखते हैं ना, पाई बाई 2 से 0 1 के ऊपर, है ना, -1 1 के ऊपर, तभी इसका इनवर्स डिफाइन करते हैं, तो ये फंक्शन ही तो है। तो यहाँ ये जो पाई बाई 2 है इसको डिग्री में नहीं लिखा गया है, ओके। ओके ये दिस रेडियन में दिस है। हाँ दिस इज रेडियन, इसके अंदर अगर कोई एक्स हम ले रहे हैं तो दिस इज रेडियन। ओके सर। क्योंकि अगर हम डिग्री में लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, पाई बाई 2 तो कम ही है, डिग्री तो 90 डिग्री तो इसके बियॉन्ड हो जाएगा इस इंटरवल के। हाँ। राइट। तो हियर क्लियर वी आर सर। डिफाइनिंग फंक्शन, ओके। और जब हम ओके रेशियो डिफाइन करते हैं तो वहां पर हम एंगल्स की बात कर लेते हैं, डिग्री में भी रखते हैं, में भी रखते हैं, ठीक है। क्लियर। ओके। ओके। तो ये अब मतलब ध्यान रखना कि यहाँ पर जब हम फंक्शंस का यूज करें तो वहां पर हमें रेडियन में रखना होता है एक्स को। ठीक है। ओके। तो ओके फॉर टुडे, आज इतने एक एक प्रॉब्लम कराएंगे, ज्यादा नहीं, एक ही प्रॉब्लम पे ओके सर। जाके अब इस पे काम करो, इस तरीके के प्रॉब्लम पे तो यू कैन जस्ट अच्छे से आपको करना सीख जाओगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हम लोग काम करेंगे, है ना। ओके। ओके, ओके। चलो ठीक है। तो ओके फॉर टुडे।